what is clairvoyant? I have inborn abilities. I am somebody who can tap into people's past, present. We get visions, we get to hear conversations, we can do out of body experiences. How did it all like started? It was back in 2011 or 12 कि जब मुझे थोड़ी दूसरी एंटिटीज भी दिखना शुरू हो गई. एक टाइम इस जर्नी में होता है कि आप अपने आप को क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या मैं पागल तो नहीं हो रही हूँ. एक करिकुलम के साथ मुझे लगता है हम आते हैं वो ये है कि सबसे पहले जो चीज़ छोड़नी है ना वो दुनिया से जो मोहब्बत है वो छोड़नी है. नहीं छोड़ते तो आपसे ज़बरदस्ती छुड़वाई जाती है हालात के थ्रू. आई हैव हैड अ लॉट ऑफ नियर डेथ एक्सपीरियंसेस. And what was the reaction of your family? विद टाइम ये होता था कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ सो अबाउट आई वुड टेल माय मदर. कुछ घंटों बाद इट विल बी ऑन द टीवी. दे आर स्टिल इन शॉक. What is the one overall theme जो आपको नजर आई है लोगों की जिंदगियों में, जो लोग मसाइल ला रहे हैं आपके पास? तो ये कि हर इंसान परेशान है. औरतों की परेशानी ये है कि मर्द बहुत नार्सिसिस्ट हैं. एक सैडेस्ट चीज़ लगती है मुझे वो ये दैट देयर इज नो फैमिली सपोर्ट. इफ माय हस्बैंड इज चीटिंग ऑन मी, ये चीट करता रहेगा. अब आप ये भी नहीं बता सकते कि कोई चीट कर रहा है. एक बार ये गलती मैंने बहुत शुरू में की थी, मेरे मुंह से निकल गया था. आई सेड आई सी हिम विद समवन एल्स. 6 महीने हो गए मुझे आज तक मैसेज आता है उन खातून का कि मुझे ना आप उस औरत की डिस्क्रिप्शन बताएं. एंड आई फील गिल्टी अबाउट इट. पॉलिटिशियन भी आते हैं वैसे? एक बार ऐसा हुआ है कि एक कॉल आई थी, नंबर कुछ अजीब सा था एंड उन्होंने कहा ये कोई पॉलिटिशियन है लेकिन वो चाहते हैं कि आप इन पर्सन सेशन करें. Not like to predict, but what's coming for Pakistan? पाकिस्तान के लिए बस अल्लाह ही मालिक है और अल्लाह ही हमारे लिए कुछ करे. Do you think इमरान खान वापस आएंगे? मुझे लगता है कि एक टाइम आ सकता है कि जहाँ पे वो कुछ. I think मैं आपसे behind the scene पूछूंगा कि जनरल आसिम का क्या जना फ्यूचर है. So we will just jump into a sea Okay. of, ठीक so है. maybe talk to me a little bit about your personal background. Okay, where are you from? पढ़ाई आपने क्या की? And how do you explain yourself? Like, how do you define yourself now? Because it's a very interesting sort of title I think you have. Yeah. So I was born in Karachi. I was raised mostly in Islamabad. बचपन सारा इस्लामाबाद में गुजरा. Then we moved to Dubai because of my dad's work. फिर उसके बाद हम कराची चले गए. As a person मैं अपने आप को explain करूँ बहुत सादा बहुत ordinary इंसान. And what did you study? I'm a lawyer. Okay. Yeah. मैंने LLB किया था. But like why law? Why law? बगावत बहुत है मेरे अंदर. Okay. So I think I was always on the outlook for क्यों बहुत था मेरे अंदर हर चीज़ में कि कोई चीज़ है तो क्यों है, क्या है, समझना है चीज़ों को. एंड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि इंसान अगर कोई कुछ कह रहा है तो किस पर्सपेक्टिव से कह रहा है और अगर उस पर्सपेक्टिव में कुछ गलत या सही है तो उसमें इंसानों को समझने में या ना समझने में कबाहत क्यों है. तो वो फिर मेरे अंदर का लॉयर निकलता है वहाँ पे कि But did you also practice थोड़ा बहुत? I didn't practice. Okay. I didn't practice because मेरे साथ में फिर स्पिरिचुअल जर्नी भी चलती रही है बचपन से. And it was actually very liberating to come out as a clairvoyant. Okay. हाँ अभी हम लोग वो जैसे डिस्कस कर रहे थे लाइक क्लियरवॉयंट मुझे जब वो टीम ने ये वर्ड बिकॉज आई नॉट सी यू बट लाइक और भी जो हमारे दोस्त हैं लाइक एनर्जी रीडिंग हो गई हीलर्स का वर्ड लोगों को पता है बट आपने तो फिर स्पिरिट्स से लाइक सॉर्ट ऑफ there are a lot of like definitions, not really definitions, I think terminologies. So how do you define and what is clairvoyant? मैंने जिंदगी में पहली दफ़ा ये वर्ड अभी लाइक सुना है while we were researching. Clairvoyant basically वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा जाना जाता है ये टर्म. When I say I'm a clairvoyant, it means that I have inborn abilities. And बाकी जैसे एनर्जी हीलर्स हैं या और इस तरह के टर्म्स हैं उसमें आपकी ज़रा लिमिट आ जाती है विद एबिलिटीज़. इन टर्म्स ऑफ माई एबिलिटीज़ दे आर वेरी एक्सपैंडेड एंड इसमें हमारे सारे सेंसेस यूज़ हो रहे होते हैं. आर विजन, आर हियरिंग पावर, दिमाग तो बहुत ही हर वक्त चल रहा होता है. सो yeah, which is why I thought I should let the world know कि psychics और clairvoyants और healers ये सारी terms जो हैं ये
होती हैं और ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं. सो अगर अगेन आई थिंक जो आम बंदा देख रहा है वो शायद अभी करो यार ये कौन है. सो अगर हम सादे लफ्ज़ में उन्हें बताएं, सो यू बेसिकली रीड एनर्जी ऑफ अ पर्सन और एन इंडिविजुअल, and professionally now you also do this, and now we go deep down into के कैसे शुरू हुआ ये वो सारा. Like is this how you define your work? सादे लफ्ज़ों में आई एम somebody जिसकी intuitive knowledge बहुत sharp है. I am somebody who can tap into people's past, present, and because I'm not per se, I'm not a fortune teller, but then I can guide people through what I see in the coming days. एंड यूनिवर्सल एंड ग्लोबल लेवल पे जो चीज़ें फील होती रहती हैं वक्तन फ़वक्तन बिकॉज ऑफ माई वेरी शार्प सिक्स सेंस आप कह लें, तो ये मेरा काम है. Interesting. So let's go थोड़ा सा पीछे. How did it all like started? So what's the first moment जो आपको भी याद हो कि यार okay this was sort of a moment कि यार अच्छा wow like what is this? वो सवाल तो बाद में आया था कि व्हाट इज़ दिस. उससे पहले 2-3 चीज़ें इस तरह की हुई. आई वेरी विविडली रिमेंबर आई वाज इन द कार विद माय पेरेंट्स एंड किसी कज़न के बारे में मैंने. And how old were you? अबाउट 8 years old. एंड बड़ा रैंडमली मैंने पेरेंट्स को कहा कि अच्छा वो फ़लानी कज़न है उनकी बेटी हुई है. एंड माय पेरेंट्स वर लाइक नो. एंड देन 4-5 days later वी गॉट मिठाई फ्रॉम द प्लेस कि माशाल्लाह उनकी यहाँ बेटी हुई है. तो वो इतना मैंने तो नोटिस में 8 साल की बच्ची क्या ही नोटिस में लाएगी. बट इवेंचुअली विद टाइम ये होता था कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ. सो अबाउट क्या आई वुड टेल माई मदर कि ये ख्वाब मैंने देखा. एंड कुछ घंटों बाद इट विल बी ऑन द टीवी कि फ़लानी जगह ये चीज़ हुई. एंड आई वुड टेल माई मदर कि मैंने आपको देखे अभी बताया था ना, तो ये था जो मेरा ख्वाब था. सो माई मदर वुड ऑलवेज से बेटा आयतल कुर्सी पढ़ो अपने ऊपर. एंड इट्स ओके. फैमिली में सिक्स सेंस तेज़ है हमारे. With all other family members as well. फैमिली मेम्बर्स एक होता है ना कि जैसे कुछ होने वाले घबराहट हो गई कह दिया या उस तरह की चीज़. ऐसा कुछ नहीं था. बट आई थिंक रियलाइज जो मैंने करना शुरू किया इट वाज बैक इन 2011 और 12 कि जब मुझे थोड़ी दूसरी एंटिटीज़ भी दिखना शुरू हो गई. और when I would look at people I would just start feeling things about their life. And मैं उस वक्त समझ नहीं पा रही होती थी कि ये क्यों हो रहा है, मुझे क्यों चीज़ें पता चल रही हैं किसी के बारे में. And that is when I started, like I myself started Googling these terms कि what is it कि मेरे साथ है, मैं कौन हूँ. And what's the first Google search? The first Google search, people who see things or feel things and then they come true. और क्या उसका like उस Clairvoyant. Okay. That is what I got. And then you entered Clairvoyant. into this sort of. And वहाँ से फिर I got to know about all of these other terms, clear senses, जो clairvoyance की होती हैं. And उससे फिर मुझे पता लगा कि अच्छा so जो मेरे साथ हो रहा है, because एक टाइम इस जर्नी में होता है कि आप अपने आप को क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या मैं पागल तो नहीं हो रही हूँ, ये मेरे साथ हो क्यों रहा है, क्या हो रहा है. तो वो चीज़ मुझे बहुत बॉदर कर रही थी कि who am I. मेरे साथ ये सब जो चल रहा है कि मुझे चीज़ें पता चल रही हैं, ख्वाब आ रहे हैं. अब आप इमेजिन एक नॉर्मल बंदा दूसरी एंटिटीज़ चलते फिरते देखना शुरू करे तो आप तो अपनी सैनिटी सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे. और ये वाली चीज़ एज आपकी क्या थी? Like when you. This is I was 21. Okay. Yeah. But then how did you cope up like in your, let's say, the uni life? Because उस टाइम पे it wasn't it didn't come out इतना ज़्यादा. मतलब ये चीज़ें ऑफ एंड ऑन चलती थी लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा मेरे साथ हो रही हैं. इट वाज ओनली आफ्टर आई फिनिश्ड माय यूनिवर्सिटी, उसके बाद ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा शुरू हुई कि दूसरी एंटिटीज़ के साथ एक कम्युनिकेशन शुरू हो जाना कि आपको आवाज़ें आ रही हैं, आपको नज़र आ रहा है कि दे आर लुकिंग स्ट्रेट इनटू योर आइज़. एंड वहाँ से आई थिंक ज़्यादा जर्नी शुरू हुई. और बीच में फिर इसमें आई थिंक एक मुझे लगता है हम जैसे लोगों का ना एक करिकुलम बना के अल्लाह ताला भेजते हैं कि आपको इस टाइम पे ज़्यादा अल्लाह के करीब होना है, ज़्यादा आपको इबादत गुजार बनना है. तो आई थिंक वो वाला मेरा पीरियड था कि मैंने इबादत बहुत शुरू कर दी थी. बिकॉज अगेन देयर वर टू मेनी क्वेश्चंस और मुझे लग रहा था कि वो जवाब नहीं मिल रहे हैं तो वो फिर मुझे अल्लाह से ही मिलेंगे. and the traditional
things, not कि कोई बस एक वजीफा लिया उसको हजार दफा When पढ़ना. I say इबादत, I mean नमाज की Normal, पाबंदी, ठीक है. एंड आप दुआ मांग रहे हैं अल्लाह से, वो अपना कनेक्शन एक स्ट्रॉन्ग करने वाली चीज़. तो वो जब मैंने नमाज अपनी पाबंदी जब मैं उसमें लाई, तो आई नोटिस कि ये चीज़ इन्हांस होना शुरू हो गई मेरी और ज़्यादा. तो देन आई रियलाइज कि अच्छा ठीक है, ये कुछ गलत नहीं है, कुछ बुरा नहीं है. एंड फिर मैंने कोशिश की कि मैं कनेक्ट करूं विद पीपल हु आर लाइक मी. तो वो फिर मैंने लोगों को ज़रा ढूंढना शुरू किया कि मेरे जैसे कोई लोग हैं दुनिया में या नहीं है. इंस्टाग्राम जिंदाबाद. Okay, but how do you find people on Instagram? Like, again, I would either Google terms like clairvoyance on Instagram or psychics on Instagram, healers on Instagram. So उससे एटलीस्ट ये एक वैलिडेशन सॉर्ट ऑफ मिल जाती थी कि अच्छा और लोग हैं मेरी तरह एंड ये चीज़ें हैं. एंड विथ टाइम बस ये इन्हांस होती चली गई. इसके भी फेजेस होते हैं कि पहले आपको चीज़ें नज़र आनी शुरू होती हैं, फिर आपको सुनाई देनी शुरू करती हैं. उसके बाद आप फेस रीडिंग पे आ जाते हैं. फिर फेस रीडर बनने के face reading is different to energy reading. Yeah. Interesting. सो फेस रीडिंग ये है कि आप मेरे सामने हैं, मैंने आपको देखा और मुझे आपकी सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ पता चल गया. And is it like कि कोई भी बंदा, let's say if you're in a cafe as well and you see person, or like you need to sit and I need to say कि अच्छा I'm here, like is it a conscious effort from the other person? Okay, so इसमें ये होता है कि I look at you and I get to know a lot of things about you in terms of your personality, in terms of what's up nowadays in your life. But then to tap into the details, that is when I need some individual space. And because वो उसमें ये है कि अगर सपोज अब इस वक्त हम कमरे में ज़्यादा लोग हैं तो मैं सबकी एनर्जी एक साथ एब्जॉर्ब कर रही हूँ, तो वो थोड़ा टैक्सिंग हो जाता है आपकी अपनी एनर्जी पे. तो विच इज़ वाई प्रेफरेबल ये होता है कि आप अगर किसी को डिटेल में देखना है तो फिर आप उसके लिए अलग. And what was the reaction of your family when you start? Like, just they're still in shock. Okay. Like अभी तक they haven't accepted उस तरह? अब जाके acceptance आई, I think since the time I came out to the world. और जब उन्होंने काम देखा कि हाँ, एंड फ़ोन आने शुरू हुए मेरे फादर को कि अलीज़ा ये कर रही है, और ऐसे लोग होते हैं कि हाँ जिनकी बहुत तेज़ होती है सिक्स सेंस. तो जाके थोड़ा उनको समझ आया, वरना उससे पहले तो वो क्वेश्चन करते रहते थे कि क्या है, क्यों है. What was the reaction of your अम्मा? Like, वो ना बच्ची को दम के लिए ले जाओ, पीर साहब के लिए ले जाओ, कोई जिन तो नहीं है. Like, वो चीज़ भी एक हुई थी कि लगा था घर वालों को कि इस पे कोई जिन आ गए हैं, क्या हो गया हमारी बेटी के साथ. बट आई थिंक वो गुजर गया फेज इवेंचुअली, जब उन्होंने देखा कि कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है, करिए वही रही है जो इसको करना है. बिकॉज एक आपकी ना एक इनर वॉइस होती है जो कहती है कि you've got to do this. And I would always tell my family कि आप फ़ायदा नहीं है इस तरह हम समझें चीज़ों के बारे में. It's just something which I have and I have a very strong feeling कि ये चीज़ चलेगी मेरे साथ आगे, और बल्कि ये बढ़ेगी. तो वो कहते थे कि अच्छा ठीक है, we'll see to it. And वो यही हुआ कि with time जो चीज़ें पहले abilities खुल के नहीं आई थी सामने, अब वो बहुत ज़्यादा आ गई हैं. And in fact this is just the beginning. This is just a beginning. Yeah. Like, what's the ultimate of this thing? Like, I have no idea. Literally. No, but when you research, like with other people, Yeah. like what's the? So मैं अभी तक if I tell you, मैं अभी तक अपने जैसे किसी इंसान से नहीं मिली हूँ जिनकी abilities ज़रा ज़्यादा हों in terms of सुनाई देना, दिखाई देना. But ये है कि जिन लोगों से मैं मिली हूँ वो ये कहते हैं कि हम अगर हमें और डायमेंशंस टैप करने को मिल रही हैं तो हम कोशिश करते हैं ना करें. कुछ लोग अवॉइड कर देते हैं, कुछ एक ही बॉक्स में रहें, कुछ लोग हट जाते हैं उस चीज़ से. बट बिकॉज आई एम वेरी क्यूरियस एंड आई फील कुछ चीज़ों में मेरा कंट्रोल है भी नहीं अल्लाह की तरफ से. इफ़ इट हैज़ टू कम टू मी, आई एम सपोज टू डू इट. वो रास्ता फिर मेरे ऊपर होता है कि मुझे किस तरह निकालना है, एंड हाउ एम आई सपोज टू अंडरस्टैंड इट with the time that I've been given. कि अगर एक certain dimension मेरे लिए खुल रही है, उसको टैप इन करना, उसको समझना, फिर वो आई थिंक अल्लाह ताला मेरे पे छोड़ते हैं कि अब करो, कैसे करना है. And then how do you get that समझ? Like, what do you do? So let's say you experience something, थोड़ा गूगल किया, थोड़ा सा रिसर्च किया, शेयर this is what it is. जैसे इल्हाम एक चीज़ है, but then how do you go deep down and understand? Like, do you then
get books around that, like watch No. video? So now Google तो बहुत दूर दूर तक नहीं होता. It was just for the initial period. I think अब मुझे समझ generally काफ़ी आ गई है कि overall ये है क्या चीज़. जैसे हम अभी आपने पूछा कि face reading is different from energy reading. So energy reading में ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे सामने हो. अभी आप मुझे जिक्र करेंगे कि अलीज़े मेरा फ़लाना कोई दोस्त है. बस आपका इतना कहना काफ़ी है and I can tell you about your friend. So because I'm reading your energy towards him, and just the fact that you've stated that term, मेरा दोस्त. So उस दोस्त की basis पे I'm tapping into his energy. बट लेकिन उस बंदे का तो रिलेशनशिप डिफरेंट नहीं है मेरे साथ किसी और तरह है अगर, और उसके अपने 3 और दोस्तों के साथ डिफरेंट होगा. Yeah. So which is why जब reading होती है वो सिर्फ एक तरफा नहीं होगी. वो reading उस एक individual के ऊपर based है कि वो as a person क्या है और उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है. And then if you have questions pertaining to that friend, तो इसको इस तरह लेके चला जाता है. बट जहाँ तक ये वाली बात है कि समझ कैसे आती है, अगेन आई थिंक ये पूरी एक आपकी जर्नी होती है. आपको वक्त के साथ साथ खुद ही थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ता है कि अच्छा अब अगर मुझे ये चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल फेस रीडिंग वाला जब टाइम था तो समझ नहीं आ रहा होता था कि ये अपनी थॉट है जो आ रही है अगले बंदे के बारे में या ये उस शख्स के बारे में वाकई चीज़ है जो मुझे पता चल रही है. सो देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन दैट यू हैव टू ड्रॉ बिटवीन योर ओन बायस एंड बिटवीन व्हाट यू आर गेटिंग नेचुरली. तो उसको फिर समझने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन आई थिंक उसका ये है कि आपको जो जैसे सबसे पहली थॉट होती है दैट इज़ योर इंट्यूटिव नॉलेज. वो आपकी अपनी सोच नहीं है. ऑल्सो यू हैव टू रियली बिलीव इन योर सेल्फ. आपको अपने आप पे सबसे ज़्यादा एतमाद होना है इस पूरे काम में कि जो मुझे फीलिंग आ रही है ये सच है, इसमें कुछ गलत नहीं है. एंड एक लाइफस्टाइल पे भी बड़ा काम करना पड़ता है ताकि ब्लॉकेजेस ना हो. लाइफस्टाइल मतलब? सो लाइफस्टाइल जब मैं कहती हूँ, अगर हम बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं एज इंडिविजुअल्स, अगर वी आर नॉट फोकसिंग ऑन आवर हेल्थ, इफ़ आई एम रियली स्ट्रेस्ड एंड इफ़ आई एम रियली सपोज राइट नाउ इफ़ आई हैव अ हेडेक एंड यू से कि लीज़े कुछ बताओ, ब्लॉकेज आ जाएगा मेरी इंट्यूटिव नॉलेज में. मैं आपको उस तरह बता नहीं सकूँगी बिकॉज मुझे खुद को बहुत क्लियर हेडेड होना ज़रूरी है. Then what is the role of psychology in all of this? Because अक्सर ये भी होता है ना कि let's say if you have studied the psychology and the pattern, human pattern behavior, so let's say you're talking to me, अच्छा ये बंदा ऊंची आवाज़ में बोल रहा है, ये हल्की आवाज़ में बोल रहा है, ये इशारे कर रहा है, नहीं कर रहा, तो उससे भी you can start sort of, you know, telling things. Right. But then like your work and then the effect of psychology, do you think is it like coherent होके दोनों चलते हैं या is it like बिल्कुल different? या you don't even touch the psychology part? साइकोलॉजी पार्ट मैं वहाँ पे टच करती हूँ जहाँ पे मुझे ये नज़र आ चुका होता है कि पीपल हैव देयर ट्रॉमास फ्रॉम द पास्ट that I feel I can personally deal with because I've tapped into their parts which they can't even talk to psychologists about. Because therapy is very slow and psychology goes by the books. हमारा काम by the books नहीं है. हमें वो बताना है जो हमें कुदरती तौर पे दिख रहा है आपके बारे में. It can be about तला जब आप 7 साल के थे तो एक certain event आपकी लाइफ में हुआ जिसने आपको इस तरह, I'm just giving an example. तो उसको फिर वहाँ पे आप ये कर सकते हैं in my work कि फिर आप you talk about that particular incident कि आप अगला बंदा नहीं आपको बता रहा लेकिन आप ऑलरेडी उसको कह रहे हैं कि I know this happened with you, so would you like to talk about it because I know this is where the damage was done and मुझे लगता है ये वो जगह है कि जहाँ पे हमने आपके ज़्यादा हीलिंग पे फोकस करना है. Okay. और थोड़ा सा if you can define जो हमने टर्मिनोलॉजी सारी देखी हैं, सो हीलिंग, नॉट हीलिंग, आई थिंक एनर्जी रीडिंग, साइकिक्स, शामन्स एंड क्लेयरवॉयंट्स. ठीक है. सो और इसके अलावा भी कुछ हैं? इसके अलावा अगर हैं तो मैंने अभी ढूंढने की कोशिश नहीं की. So these are the essentially the 4 big and seers basically, universal and global seers. Okay. Which I am also. So how do you like अगर very briefly आप इनको 4-5 को define करें तो ये क्या होंगे? Okay.
सो साइकिक्स जो हैं बेसिकली साइकिक सेल्फ ट्रेंड भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इनबॉर्न एबिलिटीज़ ही हों उनकी. यस, So you can train your own self as well. यू कैन. हर इंसान को अल्लाह ताला ने इन एबिलिटीज़ के साथ पैदा किया है. इट्स जस्ट दैट अब का दौर बहुत फ़र्क है. लोग शायद अपनी एबिलिटीज़ में टैप इन नहीं करना चाहते. नहीं, बट हर इंसान साइकिक है, you think? Like उसमें ability हर है? इंसान की सिक्स सेंस तो है ना. तो अब किसी की बहुत शार्प है, किसी की है लेकिन वो उस पर काम नहीं करना चाहते. एंड देन देर आर मेथड्स टू बेसिकली इन्हांस दीज एबिलिटीज़. तो साइकिक्स जो हैं वो ये ज़रूरी नहीं है कि इनबॉर्न एबिलिटीज़ के साथ ही हों. आपने इफ़ यू नो अबाउट सिल्वा मेथड, तो अगर आपको उसका पता है तो सिल्वा मेथड यही है कि आप बेसिकली यू ट्रेन योर माइंड इन अ वे कि आप अपनी जिसको हम थर्ड आई कहते हैं, आप उसको ओपन करने के लिए यू स्टार्ट बेसिकली ट्रेनिंग योर सेल्फ. एंड फिर आप एक्सपैंड करते हो उस चीज़ को, अपने हराइजन को, ओवरऑल जो माइंड का है अपने. साइकिक्स का ये काम है. शामन्स का ज़्यादा काम होता है विद स्पिरिट वर्ल्ड, कि जहाँ पे देयर इज़ मोर कनेक्शन विद द स्पिरिट्स. काम ज़्यादा ले लिया जाता है स्पिरिट से. स्पिरिट को उर्दू में हम क्या कहेंगे? लाइक जिन इज डिफरेंट. जिन्नात टेक्निकली तो स्पिरिट्स में ही आएंगे या नहीं? जिन्नात को हम ऐसे स्पिरिट्स में नहीं कहेंगे. स्पिरिट वर्ल्ड में बेसिकली वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो इंसानी आँख के लिए पर्दा है जिन पे. सो इट कैन बी पीपल हु हैव पास्ड अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड. इट कैन बी जिन्नात भी आप कह सकते हैं ना वे. It can also be your higher powers who are basically helping you out with whatever abilities you have. ये higher powers literally मैं भी नहीं जानती हूँ. बस ये एक हमें feeling है कि there are things that sort of bring these messages to us. So वो है. And energy healers जो होते हैं आपके, वो आपकी mainly energy read करते हैं. So आपकी जो present energy चल रही है, they would read that. I think, जहाँ तक मेरा अंदाज़ है, they can also tap into your energy that's in the coming days, but that's also very sort of limited. With clairvoyance, आपके सारे ही senses खुले हुए होते हैं. We get visions, we get to hear conversations, we can do out of body experiences. Out of body भी लोग training के साथ कर सकते हैं. Like what does that mean, out of body experience? It's like your own spirit moving into different realms, or your own spirit moving in the 3D without your body going anywhere. So for example, अगर मुझे यहाँ बैठ के आपका घर describe करना है, I am going to stay here, my human body is going to stay here, but my spiritual self can get out of my body and it can travel. And it can travel to all of these places, and which is why sitting over here, I can tell you exactly what your house looks like. So this is how it works. But astral को बहुत limited ही use करना चाहिए, क्योंकि एक तो इसमें आपकी being in a 3D world, आपकी अपनी energy बहुत use होती है. आपको simultaneously लेके चलना है अपनी human body को और अपनी spiritual self को. तो दोनों को साथ लेके चलना is a task. आपने किसी एक को थकाना नहीं है. अगर स्पिरिचुअल सेल्फ आपका बहुत स्पीड में चल रहा है, पिछले दिनों जैसे मेरा चल रहा था, आई हैड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम माई वर्क, क्योंकि मैं इतनी एग्जॉस्ट हो रही थी ऑन अ रेगुलर बेसिस कि इवेंचुअली आई सेड अगर मैं अब यहाँ नहीं रुकी तो या तो मैं बीमार पड़ूंगी या मेरा बहुत ही एक बुरा कोलैप्सिंग पॉइंट आएगा कि जिस पे फिर मुझे ज़रा ज़्यादा लंबी छुट्टी लेनी पड़ जाएगी. एंड हाउ डू यू, सो लेट्स से एक एबिलिटी when you have, yeah, you can feel in your case, so how did you then develop that? Like is there like a method या किस तरह? मतलब एक तो ये ना कि जी 100 दफ़ा ये पढ़े हैं तो 1000 दफ़ा ये, but when you were like growing up and you started knowing अच्छा ये है, अब उसको ज़रा आपने और बढ़ाना है. कुछ तो ये कि naturally चीज़ें आई जा रही हैं throughout, but were there like any practices? मेरे मामले में मुझे लगता है अल्लाह ताला ने मुझे ज़्यादा चॉइस नहीं दी थी. आई वाज सॉर्ट ऑफ फोर्स्ड टू डू दिस वर्क बिकॉज मैं शुरू में अवॉइड करती थी. आई डिडंट वांट टू रियली डू इट बिकॉज मैं ये बहुत डरती थी कि यू नो सोसाइटी हमारी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है. मुझे लगता है दे डोंट रियली अंडरस्टैंड दीज टर्म्स. इवन अगर समझ भी जाएँ दे डोंट रियली वांट टू एक्सेप्ट इट बिकॉज हम लोग ओपिनियंस के मामले में बड़े पक्के हैं.
तो मुझे ये था कि आई डोंट नो, दोस्तों के लिए जैसे थोड़ी बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके रीडिंग्स शुरू की, दोस्तों ने पूछ लिया लीजे कोई चीज़ गुम गई है बता दो, तो कभी मैं भी बता के डर जाती थी अगर वो चीज़ मिल जाए एग्जैक्टली उसी जगह में। फिर बाद में मैं आई वुड गो बैक इनटू यू नो हाउ आई डिड इट, एंड वहाँ से फिर मैं अपने आप को समझाती थी कि अच्छा ठीक है, सो बेसिकली उसने मुझसे पूछा, मैंने विजुलाइज़ किया कि वो चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है, एंड बिकॉज आई ट्रस्टेड इन माई सेल्फ इन दैट मोमेंट, तो मैंने सही बता दिया। सो विद टाइम समझ आया कि अच्छा आपको अपने आप पे यकीन करना है, आपको अगर बिल्कुल एक्यूरेसी चाहिए तो आपको अकेले बैठना है, आपको ये नहीं करना कि आप बहुत सारे लोगों में बैठ के कोई चीज़ बताएं। शुरू में ये भी गलती की कि लोगों को कुछ ज़्यादा बता दिया जो नहीं बताना था। But then how do you know कि क्या बताना है और क्या नहीं बताना है? Like, do वो you have your own sort of protocol? शुरू में अपने ये प्रोटोकॉल्स भी नहीं थे, शुरू में बहुत बेवकूफ़ियाँ की हैं, लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा बताया, एंड एक वो फीलिंग जिस तरह आती है, हर जिसको आपने इल्हाम की तरह कहा, वो ऐसा लगता था कि एक डांट सी पड़ रही है कि वाई डिड यू डू दिस, वाई डिड यू टेल सो मच टू दिस अदर पर्सन, नहीं बताना था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आया, एंड देन आई थिंक इसको आपको इनकॉर्पोरेट करना होता है विद योर ओन मॉरल वैल्यूज़ एंड योर एथिक्स के एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल। अगर आप को ख़ुद एक सपोज़ एक वो मिले कि आपने किसी शख्स को अपनी कैपेसिटी में कितनी चीज़ बतानी है या कितनी उनकी ज़िंदगी आपकी वजह से मुतासिर हो सकती है, तो फिर आपने क्या करना है। सो एज एन इंडिविजुअल आई रियलाइज्ड आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु वुडंट वांट कि मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ़ हो, मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी ज़ात से कोई परेशान होए। सो देन आई रियलाइज दैट नो, इट हैज़ टू बी पॉजिटिव। कोई आपके पास आया, आपने उनको बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ें बता के भेजनी है आपने, बिकॉज आई एम अ वेरी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, आई हैव माई स्टॉन्च फेथ इन अल्लाह ताला, तो आपने उनको वो तवक्कल दिला के भेजना है कि यू नो मैं जो कह रही हूँ ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं, बट देन वेयर इज़ योर फेथ इन अल्लाह ताला, यू नो अल्लाह कैन चेंज थिंग्स फॉर यू। आप अल्लाह से मदद मांगें, अल्लाह पे तवक्कल रखें, नमाज विल डू वंडर्स फॉर यू, नेकी, सदकात, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। एंड एक चीज़ जो मैं बहुत स्ट्रांगली लोगों को कहती हूँ कि क्योंकि लोग बहुत ऑब्सेस हो जाते हैं हम जैसे लोगों से, लोग बहुत ज़्यादा आने लगते हैं कि अच्छा अब ये बताएं, अब वो बताएं। सो एनीबडी हु स्टार्ट्स गेटिंग ऑब्सेस्ड, मैं उनको कहती हूँ मेरे पास प्लीज़ अब आप मत आइएगा, बिकॉज ऑल ऑब्सेशन इज़ फॉर अल्लाह ताला। अल्लाह ने कहा है मुझसे मोहब्बत करो, मुझसे मांगो तो सब मिलेगा, अदरवाइज़ आप घूमते ही रहेंगे। तो आई थिंक बस इन दो चीज़ों को साथ लेके चलना है कि आपका ख़ुद का मज़हब से क्या ताल्लुक़ है, आपका ख़ुद का अल्लाह ताला पे क्या यकीन है, आपको ख़ुद एज अ ह्यूमन बीइंग क्या लगता है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको एक ज़रिया बनाया है तो आपको उसको यूज़ कैसे करना है। And when you say predictions, so you don't do predictions in जब आप इंसानों के साथ you do work, but like with the global events you do predictions. विद ग्लोबल इवेंट्स आई डू प्रिडिक्शंस, वो मैं कर लेती हूँ, ये एक तरह फोरकास्ट आप कह लें, वेदर फोरकास्ट भी होती है और चीज़ों की भी होती है। सो मैं आई एम दैट फोरकास्टिंग मशीन इन अ ह्यूमन बॉडी, बट व्हेन इट कम्स टू पीपल आई एम नॉट इनटू फॉर्चून टेलिंग, बिकॉज एक हमारे मज़हब में भी वो चीज़ नहीं अलाउड है, एंड दूसरा फिर ये भी है कि अगेन आपको नहीं पता, चीज़ें दे आर ऑलवेज चेंजिंग विद टाइम। सो ये एक तरह किसी को परेशान करने वाली बात होगी कि मैं कहूँ आपके साथ ये होगा, क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह ताला को पता है। और ये कि वो वही वाली बात है ना कि वो जो फेट है वो अगर आप एक दुआ से शायद आपका चेंज भी हो रहा है। बिल्कुल, दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज टेल पीपल, यू नो जब लोग कहते हैं लीज़े तुमने ये कहा है, तो मैं कहती हूँ बट लुक, मुझे भी अल्लाह ही बता रहा है, राइट। सो आपको अल्लाह ताला ने जब ये हुक्म दे दिया है कि आपकी नेकी से आप बदल सकते हैं चीज़ें, आप सदका करें वो चीज़ आपकी बदलेगी, आप किसी की दुआ लेंगे तो वो चीज़ बदलेगी, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स के जो आपका फेट बदल सकते हैं। तो मैं फिर कौन होती हूँ आपका फेट बताने वाली, आप थोड़ी मेहनत करें उसके लिए। And when you do, let's say, just the global predictions, Yeah. like what is your process? Because एक बंदा सोच रहा होगा लीजे का कोई कमरा है, वहाँ कैंडल्स लगी होंगी और बैठती होंगी, अच्छा जी, like you know, और फिर एक थॉट Yeah. आती है वो शायद लिख के फिर बंदा It comes to me very naturally. Okay. At times तो ऐसे होता है like suppose I'm here right now और एकदम अभी कोई चीज़ नज़र आ जाएगी या फील हो Okay. जाएगी, and वो फिर मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, let's tell it to the world.
because But- it's interesting. But then you also have a ritual. Yeah, like not a ritual, like a Namaz. no, like in terms of like when you want to tap into that energy, like do you have, as an example, you sit and close your eyes and go somewhere, like, or is it just a no? Okay. No, it's not necessary कि मुझे आंखें ही बंद करनी Okay. पड़े और मुझे कहीं अकेले ही बैठना पड़े. A lot of times, like I said, I would be doing the most random things. I'd be, in a shopping mall Okay. and एक vision आ जाएगा या फिर एक feeling आ जाएगी कि this is what's about to happen. And वो चीज़ फिर उस तरह होती है. And like again, like if I want to sort of understand how you do it, so there are like two ways. जो एक तो ये कि जो जैसे आपने कहा कि you are anywhere, suddenly दिमाग में एक thought आ जाती है. Right. जैसे एक आम इंसान को आती है, आप कर कुछ रहे हैं, अचानक कुछ भी जहन में आ गया. But एक है कि if you consciously want to Tap into Tap another into it. dimension. Yeah. and so the both are like different, उसके right? लिए that's different. जो चीज़ें naturally आ रही हैं उन पे आपका कंट्रोल नहीं है. True. जब आपको टैप इन करना है दूसरी डायमेंशन में, उसके लिए ज़रूरी है कि और लोगों की एनर्जी आपके इर्द गिर्द ना हो. बिकॉज दूसरी डायमेंशन में जाने का मतलब ये है कि आपको जो 3D वर्ल्ड है उसको छोड़ना है फॉर अ वाइल. ऑल्सो यू आर यूजिंग योर ह्यूमन बॉडी एज अ वेसल, लेकिन आपका जो माइंड है या आपका जो स्पिरिचुअल जो आपका चल रहा है पूरा निज़ाम, उसको आपने लेके जाना है दूसरे पोर्टल में. उसके लिए ज़रूरी है कि आप अकेले हों. उसके लिए ज़रूरी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सेशंस भी करती हूँ लोगों के, वो मैं अकेले बैठ के करती हूँ. व्हेन आई वांट टू टैप इनटू देयर पास्ट, यू आर एक्टिंग लाइक अ टाइम ट्रैवलर इन दैट मोमेंट. तो वो ये है कि आप किसी पास्ट के उसमें जा रहे हैं एक्सपीरियंस में, या आपको अगर ग्लोबली आपको कुछ देखना है और आपको उस डायमेंशन में टैप करना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है अकेले होना. क्योंकि उसमें फिर एक्यूरेसी आपकी ख़राब हो सकती है. उसमें मैं ये नहीं कर सकती कि यहाँ से मैं किसी इंसान की एनर्जी पिक कर रही हूँ और दूसरी तरफ मैं आउटर स्पेस में ट्रैवल करते हुए कुछ देख रही हूँ. दैट आई कांट डू. एंड व्हेन आई से ट्रैवलिंग इन आउटर स्पेस, वो लोगों को समझाना शायद मुश्किल हो, बट इट्स एज इफ़ आप यूँ समझ लें कि जैसे आपके आगे कोई पिक्चर आती है आउटर स्पेस की, तो ये उस तरह है कि एक पिक्चर चल रही होती है आउटर स्पेस में, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है. सो अगेन, लिविंग इन अ 3D वर्ल्ड, आई एम लुकिंग इनटू द 5D एंड 6D. दैट्स हाउ इट वर्क्स. And आपने जैसे पहले जिक्र किया कि people can also sort of जो अपनी abilities हैं उनको भी enhance, six senses as an example. How do you do that? एनहांस. Yeah. इसकी काफ़ी प्रैक्टिसेस होती हैं. पहली आपको मेडिटेशन बहुत करनी है. मैं एक टाइम था मेडिटेशन नहीं करती थी, एंड उससे ये होता है कि क्योंकि आप एक ह्यूमन बॉडी हैं, आपको इस दुनिया में भी चलना है, आपको यहाँ के भी स्ट्रेसेस भी लेने हैं और चीज़ें भी हो रही हैं, तो आपका जो वेसल है जो अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है आपको, उसको बहुत आपको क्लियर रखना है. उसके लिए लाइक आई सेड, इबादत. जितना इबादत इस चीज़ को आपके एक्सपैंड करती है, खोलती है, मुझे नहीं लगता कोई और चीज़ करती है. And when you say ibadat, like a normal ibadat. नमाज. मैं कोई चिल्ले नहीं कह रही, मैं कोई वजीफ़े नहीं कह रही. आई एम जस्ट सेइंग कि आपको अल्लाह की इबादत करनी है, एंड यू हैव टू हैव दैट कनेक्शन विद अल्लाह ताला, कि जहाँ पे यू जस्ट सरेंडर बेसिकली, एंड यू से कि आई एम वेलकमिंग व्हाटएवर यू आर विलिंग टू गिव मी. एक वो वाला आपका माइंड सेट होना चाहिए. मेडिटेशन, रोज़ाना आपको मेडिटेशन करनी है. यू हैव टू बेसिकली क्लियर योर माइंड, यू हैव टू क्लियर योर हार्ट, यू हैव टू लेट गो ऑफ एनीथिंग वर्ल्डली दैट इज़ बॉदरिंग यू. ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. सबसे मुश्किल काम ही ये है. लेकिन जो मैंने कहा था ना कि एक करिकुलम के साथ मुझे लगता है हम आते हैं, वो ये है कि सबसे पहले जो चीज़ छोड़नी है ना, वो दुनिया से जो मोहब्बत है वो छोड़नी है. नहीं छोड़ते तो आपसे ज़बरदस्ती छुड़वाई जाती है हालात के थ्रू. कि आई हैव हैड अ लॉट ऑफ नियर डेथ एक्सपीरियंसेस इन माई लाइफ. टू मैनी एक्सीडेंट्स, टू मैनी सच थिंग्स कि जहाँ पे आप कहते हैं ना आपने अपना लोएस्ट हिट कर लिया है और आप कहते हो कि आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, नाउ आई हैव नथिंग मोर टू लूज. सो आई हैड दोज एक्सपीरियंसेस, एंड मैं जितने इस तरह के लोगों से मिली उन्होंने सब ने यही कहा कि वी हैड टू गो थ्रू ऑल ऑफ दैट टू बिकम हू वी आर टुडे. सो आपको दुनिया बहुत छोड़नी है. इसमें आप दुनियावी चीज़ों से आप मोहब्बत नहीं कर सकते.
लोगों से आप करें मोहब्बत, लेकिन उसमें आपको एक लिमिट ड्रॉ करनी है. उसमें आप ये नहीं कर सकते कि बस वो एक होता है ना, आपको मोहब्बत हो गई और फिर शिद्दत बहुत उसमें आ गई. यू कांट डू दैट. यू हैव टू हैव योर बाउंड्रीज सेट. एंड जो आपकी अपनी ज़िंदगी है उसके अंदर व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑल ऑफ दिस नॉलेज व्हिच यू हैव? शुरू में तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके ऑब्वियसली समझना पड़ रहा था. अब ये है कि दोनों चीज़ों को I had to make sure that I put in extra effort to draw that fine line between Elise as an individual and Elise as a clairvoyant. क्योंकि लोग उसको अब नहीं प्रोसेस कर पाते हैं. Now I'm only seen as a clairvoyant. So it became very difficult. And in your family as well? Not in family, तो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है. बट मुश्किल हो गई थी सोशलाइजिंग. कहीं जा रही हूँ तो सब कह रहे हैं ओ लीजे से क्या बात करें, उसको तो पहले ही सब पता होगा. नहीं, प्लीज़ मुझसे बात करो, मैं भी इंसान हूँ. आई वांट टू टॉक, आई वांट टू हैव अ गुड टाइम. बट देन आई थिंक यही है कि आपको थोड़ा अपने लाइफस्टाइल पे, लाइक आई सेड, यू हैव टू वर्क. आपको सोशलाइजिंग कम करनी है थोड़ी. आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है. आपको, मैं मेडिटेशन नहीं करती थी. आई हैड टू स्टार्ट मेडिटेटिंग बिकॉज कॉन्स्टेंटली आपको क्लियर माइंडेड रहना है. आपको मेक श्योर करना है कि आप टॉक्सिक लोगों से दूर रहें. एट द सेम टाइम आपका दिल चाह रहा है आप लोगों को जज करें, लेकिन आपने करना नहीं है क्योंकि आपको इजाज़त नहीं है. सो कभी कभी वो इंसान भी बोल रहा होता है कि ओ यू नो बट दैट पर्सन डिड दिस टू मी. बट देन बिकॉज यू आर समबडी हु इज स्पिरिचुअली गिफ्टेड, फिर वो एक इनर वॉइस होती है दैट नो. And did you also tap into someone खुद से, like just knowing, as an example, if I'm sitting here and you're like यार मैं ज़रा check तो करूँ क्या चल रहा था, like do you do that as well? Yeah. वो दोस्तों में बैठ के कभी, No, without even telling them. ये वाला काम मैं नहीं करती हूँ. As an example, like you have a extended someone, No, whatever. no. Okay. I Just think as a that goes very much against my own ethics because I'm a very conscious person like that. I wouldn't even enter somebody's office or room without permission. Okay. So imagine tapping into somebody's life without permission is highly unethical for me. So I never do that. Even अगर मैं मुझे कभी कोई बोलता भी है कि आप एस्ट्रल करो या आप हमें कुछ बताओ, तो उस पर भी मैं पहले लोगों की परमिशन लेती हूँ कि मुझे आपकी इजाज़त है, मैं कर लूँ तो मैं करूँगी. दैट इज़ व्हेन आई एम गोइंग टू एंटर योर हाउस. दैट इज़ इवन मैं लाइव सेशंस भी अपने जब करती हूँ उसमें मैंने कभी एस्ट्रल प्रोजेक्शन किया है तो लोगों ने कहा भी है तो पहले मैंने इजाज़त ली है. Okay. And what about your own life? Like if you want to, like, you know, your own family, your own personal life, like can you tap into that as I well? can't. Okay. So that's the ability which... People like us, we can't get to know anything about ourselves. It doesn't come to us. हम कोशिश भी कर लें हमें नहीं पता चलता. I think it's also because जो मुझे इसकी ओवरऑल एक समझ आई थी वो ये थी कि शायद हमें अल्लाह ताला ने औरों की मदद के लिए रखा है. अगर हम अपनी मदद करना शुरू कर दें तो हमारा शायद सारा फोकस फिर अपने आप पे ही रह जाएगा. हमारे भी 1000 मसले होते हैं. एंड फॉर दैट आई थिंक यही है कि हम अपने बारे में सोचें, अपने बारे में कहें कि अच्छा चलो आओ लेट्स टैप इनटू व्हाई द अदर पर्सन इज डूइंग दिस टू अस. तो फिर आप फिर दूसरों में नहीं इतना इन्वेस्टेड रहेंगे. And what about your own like close family? बहुत कम पता चलता है, बहुत कम. इवन विद क्लोज फैमिली मेम्बर्स नहीं, फ्रेंड्स का पता चल जाएगा, एक्वेंटेंसेस, ब्लड रिलेशंस जहाँ पे नहीं है ना वहाँ पता चल जाता है. जहाँ पे ब्लड रिलेशंस हैं वहाँ पे इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. बहुत मुश्किल होता है टैप इन करना. बिकॉज इसका आई थिंक मुझे यही लगता है कि आप अगर द वंस दैट यू लव योर ओन सेल्फ, द वंस दैट यू लव, आप वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी के ही लोगों पे काम करते रहें और उन्हीं की फ़िक्र करते रहें तो फिर आपका फोकस और दुनिया पे नहीं रहेगा. और जो अभी तक प्रोफेशनली सेशंस जो आपने किए हैं, व्हाट इज़ द वन ओवरऑल थीम जो आपको नज़र आई है लोगों की ज़िंदगियों में, जो लोग मसाइल ला रहे हैं आपके पास? और उसमें भी ज़रा कैटेगरीज होंगी, प्रॉब्ली एक होगा
शादीशुदा टाइप लोग आ रहे हैं, फिर कुछ लोग यंगस्टर्स लेट्स से आ रहे हैं, फिर एक आधी शायद और लाइक 2-3 थीमेटिक एरियाज या 2-3 वर्टिकल के लोग होंगे? एक चीज़ जो मैंने समझी इस पूरे प्रोसेस में वो ये कि हर इंसान परेशान है, खुश कोई भी नहीं है। वो जो है ना कि ये दुनिया सज़ा थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए, ये वाकई सज़ा ही है दुनिया। बज़ाहिर मुझे लगता है लोग दिखाना चाहते हैं सबको कि देखो हम बहुत खुश हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लिटरली हर इंसान बहुत परेशान है, हर इंसान बहुत टूटा हुआ है। व्हेन इट कम्स टू कि हाँ, किस तरह की परेशानियाँ आती हैं, लोगों की शादीशुदा ज़िंदगियों में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। People are trying to maintain that balance between being compromising and also choosing between whether they want to stay in that marriage or no. ये बहुत सवाल होता है with youngsters, too many love life issues कि आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। करियर को लेके बहुत परेशानियां हैं, जॉब्स को लेके वो एक ऐसी चीज़ है कि इट्स ऑलवेज अ क्वेश्चन। आई थिंक ये 2-3 चीज़ें जो और जो शादीशुदा लोग आते हैं उसमें ख़वातीन ज़्यादा आती हैं या मर्द? आई एम श्योर ख़वातीन ज़्यादा होंगी, बट लाइक जो मर्द हजरात आते हैं, डू यू थिंक कि दोनों साइड पे पैटर्न इज़ द सेम, लाइक द प्रॉब्लम इज़ द सेम? नहीं। ओके। विद वुमेन जो मैंने ज़्यादातर देखा है, औरतों की परेशानी ये है कि मर्द बहुत नार्सिसिस्ट हैं। ओके। यस, व्हिच इज़ सैड, लेकिन देयर इज़ अ लॉट ऑफ मारपीट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ साइलेंट ट्रीटमेंट्स, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अब्यूज़। और ये मॉडर्न फैमिलीज भी हैं, नॉर्मल? all sorts of families, एंड हर इट्स अ तरह के सेम लोग। पैटर्न और मोर ये लेस? इनफैक्ट कई बार तो बहुत ही पढ़े लिखे लोगों में ये चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। और इसमें इसके अंदर भी लव मैरिज और अरेंज का क्या रेशो है तकरीबन? ज़्यादातर आई थिंक लव मैरिज 50-50 चल रहा होता है कि अरेंज में भी ये चीज़ चल रही है, लव में भी। बट अगर मैं ज़्यादा उसमें बताऊँ ना, 70% जो एक सैडेस्ट चीज़ लगती है मुझे वो ये दैट देयर इज़ नो फैमिली सपोर्ट। When families tell girls not to come back, when families tell girls it's okay मार खा लो मगर रहो, it's okay बच्चे हो गए हैं बच्चों की खातिर रुको, that और is ये very पढ़े लिखे sad। उसमें भी, और ये लाइक हम लोग पढ़े लिखे, अपर मिडिल क्लास। these are well-to-do families that I'm talking about, and girls they don't know what to do next, क्योंकि वो कहती हैं ना हमें वापस जाने का कोई रास्ता बचा हुआ है, यहाँ पे रुकेंगे तो मर जाना है या क्या हो जाना है ये भी नहीं पता। सो देन व्हाट टू डू, एंड बिकॉज यू नो एक वो पैटर्न चल रहा है ना अब्यूज़ का, तो उसमें फिर फाइनेंसेस भी विद होल्ड किए जा रहे हैं, उसमें औरत को ये इजाज़त भी नहीं दी जा रही है कि वो कमा भी ले अपने लिए, फिर उस पर ये भी प्रेशर है कि आपको बच्चे भी पालने हैं अगर बच्चे हो चुके हैं। सो देन शी हैज़ नो वेयर टू गो एंड दे आर कमिंग टू यू कि अच्छा आप क्या कर रहे हैं। तो फिर आपको मेंटली भी उनको समझाना है, उनको आपको ये एक सेफ स्पेस देना है कि यू आर फ्री टू टॉक अबाउट एनीथिंग, क्योंकि वो सेफ स्पेस फैमिलीज़ नहीं दे रही हैं। एंड देन एट द सेम टाइम उनको सोल्यूशन देना है। अब आप सोल्यूशन दें तो क्या दें? अगर आपको नज़र आ गया है कि आगे पेरेंट्स नहीं कभी सपोर्ट करेंगे और बंदा इसी तरह मारपीट करता रहेगा, आई थिंक फिर वहाँ पे एक ये बहुत इंटेग्रल रोल होता है मेरा कि मैं उनको कहूँ कि नहीं, नो मैटर व्हाट, या तो आप अपने लिए स्टैंड लें क्योंकि आपका मज़हब इजाज़त देता है, आपको अल्लाह ताला ने कह दिया है कि आप अपने लिए एज अ वुमन यू कैन स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। तो या तो फिर आप हिम्मत करें और अपने लिए खड़े हों, या ये कि थोड़ा आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें। कि मुझे लगता है मर्द को अगर डराना है ना तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं, बिकॉज यू टेक दैट पावर फ्रॉम एनी इंडिविजुअल। आई वुड से इन आवर सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली मोस्टली मर्दों की ये शिकायत सुनी जाती है औरतों से कि जी पैसे रोक लिए, पैसे नहीं दे रहे हैं। वो आई थिंक एक पावर दिखाने का तरीका मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एक माइंडसेट बना हुआ है। सो या लेकिन और मर्दों की तरफ से क्या ज़्यादा इश्यूज आते हैं? मर्दों की तरफ से ज़्यादा ही आता है, बीवी चीखती बहुत है, चिल्लाती बहुत है। At times they're very demanding, at times they're very pretentious. You know, फलाने, there's a lot of comparison. उसकी बीवी ने ये बैग लिया हुआ था, so अब मेरी शामत आई हुई है, you also get me something similar, something of the same, you know. तो वो ये कि जी मैं कोशिश कर तो रहा हूँ। आई थिंक वो प्रेशर होता है मर्दों पे भी।
they're also really trying to provide for their families, but then कहीं ना कहीं नाशुक्री का एलिमेंट है, कंपैरिजन का एलिमेंट है, कि जहाँ पे ख़वातीन समझना नहीं चाहती हैं, एंड देन रिस्पेक्ट का एलिमेंट मुझे लगता है बहुत कम है कई जगह पे. कपल्स में मुझे जो चीज़ लगती है ना बहुत कमी, वो ये है कि आपस में कम्युनिकेशन क्यों नहीं है, रिस्पेक्ट क्यों नहीं है. जो बात आप एक दूसरे से तमीज़ के दायरे में बैठ के कर सकते हैं, वाई कॉल आउट नेम्स, वाई कस एट ईच अदर. लेकिन वो यही होता है कि नहीं, उसने गाली दी, उसने बदतमीज़ी की, उसने मुझे आगे से 4 बातें सुनाई. वाई डू दैट? देन सो इसमें ऐसे भी होता है कि लाइक व्हेन यू आर डूइंग अ रीडिंग, वहाँ से फिर थोड़ा सा निकल के थोड़ा सा थेरेपी-ish टाइप भी, यू नो, सो देन इट्स सॉर्ट ऑफ अ मिक्स. देन इट्स अ मिक्स ऑफ दीज टू थिंग्स. बहुत सारी चीज़ें खुद एज एन इंडिविजुअल समझानी पड़ रही होती हैं. कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे पर्सनली ये लगता है, और जो मुझे अगर सिखाई गई है, मेरी तरबियत का हिस्सा है, कि आप नपतुला बोलें, आप ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलें, या आप बोलें तो आप एक इज़्ज़त से बात करें किसी से भी. यू डोंट हैव टू रेज़ योर वॉइस, यू डोंट हैव टू मिसबिहेव. अपना ओपिनियन आगे रखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लाउड हों बहुत, या ये कि आपको अगर किसी से सीखना पड़ रहा है और अपने आप को कहना पड़ रहा है कि इट्स ओके, मुझे नहीं आता, मुझे इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है कि मैं कहूँ कि आप मेरी नॉलेज इन्हांस करें, इट्स ऑल राइट. तो वो चीज़ें फिर आपको ना एज एन इंडिविजुअल उनको बतानी पड़ रही होती हैं कि लोग, यहाँ पे थोड़ा मसला है आपके साथ, अगर आप इसको इस तरह समझ के कर लें चीज़, तो शायद आपके लिए आसानी हो जाए. बट देन लाइक इसको फिर हाउ डू यू बैलेंस इट? सो एज एन एग्जांपल, एक खातून है आपके पास या एक मर्द आया, आपने लेट्स से आपको यू गॉट अ विजन कि यार ये तो मुझे नहीं लग रहा आगे कुछ भी, विद द डेटा एज वेल एज योर ओन एबिलिटी. अब आप उससे ये भी नहीं कह सकते कि यार इसको तो फारे करो, ख़त्म करो, Yeah. because you don't want के घर ज़ाहिर है वो हो. तो then how do you balance, like, because you don't also want to lie, you have the information, but then how do you balance it? So like you said कि काम ये नहीं है कि किसी का घर तोड़वाना है. And again, Allah can change things with time. तो solution 2 तरह के फिर मैं इसमें आगे रखती हूँ कि look, अगर आपकी शादी इस तरफ जाती है कि ख़त्म हो जाती है, तो then this is a list of things जो कि आप कर सकते हैं अपने लिए. For example, financial independence, या आपने solutions दे दिए कि अच्छा, अगर शादी आपकी ख़त्म होने की तरफ जा रही है, तो आपको पहले से ये चीज़ें अपने लिए कर लेनी चाहिए. इन टर्म्स ऑफ अगर किसी के बच्चे हैं, तो आप पहले से यू जॉट डाउन थिंग्स कि अच्छा, अगर आप पे ये वक्त आता है कि जहाँ पे कस्टडी मैटर्स आ सकते हैं या को पेरेंटिंग आ सकती है, तो आप सोच के रखें कि इसमें आपको क्या करना है. मे बी गेट इन टच विद अ लॉयर कि पहले से आपको एक तैयारी आपने की हुई हो. या ये भी हो सकता है कि आपकी शादी चल जाए एंड उसको चलाने के फिर ये सारे तरीके हैं, तो आप इसको भी साथ. The actual idea is to prepare an individual for both the things. कि अगर शादी चली तो उसमें ये चीज़ें आपको करनी हैं और आगे हो सकती हैं. अगर नहीं चली तो आप मेंटली प्रिपेयर भी रहें उसके लिए, बिकॉज इट कैन गो बोथ वेज. तो वो आपको एक ना हिंट दे देनी होती है अगले को कि ये हो सकता है. बिकॉज लोगों के अक्सर सवाल ये होते हैं, अच्छा, इफ़ माई हस्बैंड इज़ चीटिंग ऑन मी, ये चीट करता रहेगा. अब आप ये भी नहीं बता सकते कि कोई चीट कर रहा है. एक बार ये गलती मैंने बहुत शुरू में की थी. मेरे मुंह से निकल गया था, आई सेड आई सी हिम विद समवन एल्स. 6 महीने हो गए, मुझे आज तक मैसेज आता है उन खातून का कि मुझे ना आप उस औरत की डिस्क्रिप्शन बताएं. And I feel guilty about it. And you can tap into that. I can tap into the description, but then आपको एज एन इंडिविजुअल मुझे बड़ी शर्म आती है कि मैंने क्यों ये बात किसी की, एक चीज़ जिस पे अल्लाह ताला ने इस तरह का पर्दा रखा हुआ था, मेरे मुंह से वो क्यों निकली. तो देन ऑब्वियसली वो कॉन्शियसली पे ये चीज़ें भी समझ आईं, लेकिन ये है कि आपको फिर बतानी नहीं होती हैं इस तरह की चीज़ें. यू जस्ट हैव टू देन गिव हिंट्स कि देखें शायद हो सकता है. लेकिन वो तो ये नहीं है, बंदा तो सच पूछने आ रहा है ना, आप अगर सच ही नहीं उसे बताएंगे, सच आपको या उसको ज़रा तोड़ मोड़ के पता भी चल जाए उसे, और हाँ, आई थिंक उसको बहुत शुगर कोट करना पड़ता है. आई वुड से बहुत शुगर कोट करके चीज़ें बतानी होती हैं. बिकॉज देखें, एज मुस्लिम्स हमें हुक्म तो यही है ना कि आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए. तो अगर कोई शख्स मेरे पास आ रहा है कुछ चीज़ों के जवाब ढूंढने,
लेकिन वो इस होप के साथ आ रहा है, जैसे फॉर सम रीज़न मुझे बहुत क्लाइंट्स कहते हैं कि हम परेशान थे एंड देन वी थॉट ऑफ यू कि we should talk to Elise, she will be able to help us. She will be able to help us get out of this situation, which means they expect me to tell them something positive. अब आपको वो पॉजिटिव बताना है और आपको दिख कुछ नेगेटिव रहा है, तो आप क्या करें? तो फिर यही है कि आप बहुत शुगर कोट करें आप, एंड शुगर कोटिंग से ज़्यादा मुझे ये लगता है कि कुछ लोगों के जैसे अगर आपका ईमान की कमी आ जाती है ना, कि आप मेरे पे भी मत रिलाई करें. मैं दिस इज़ व्हाट आई टेल पीपल, व्हाई आर यू रिलाइंग ऑन एलिजे? एलिजे इज़ अ नोबडी, शी इज़ अ वेरी रेगुलर ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग. ये तो अल्लाह ने सलाहियत दे दी, अगर ना हो सलाहियत तो हु इज़ एलिजे? आप अल्लाह पे रिलाई करें, आप अल्लाह से मांगें, वो तवक्कल रखें. अल्लाह क्यों नहीं आपको देगा? अल्लाह ज़रूर देगा. अल्लाह विल चेंज योर हालात फॉर यू. And which is why then I have to really push them towards having that faith and towards, you know, asking Allah Ta'ala. And फिर आप अस्कार की तरफ उनको भेजते हैं कि आप जिक्र करें अल्लाह का. आई एम श्योर देन दुआ वगैरह तो फिर सभी कुछ बदल देती है. और जो सिंगल आते हैं लड़के लड़कियां, उनके क्या मसाइल हैं? बॉयफ्रेंड तंग कर रहा है, गर्लफ्रेंड वापस नहीं आ रही है. देयर लव लाइफ इज़ रियली, आई थिंक पढ़ाई से ज़्यादा फोकस इज़ ऑन देयर लव लाइफ. बट उसके अंदर भी लाइक मसाइल क्या हैं लोगों के, लाइक बुनियादी बड़ा पैटर्न क्या आपको नजर आता है उसमें? जो लाइक कमिटमेंट इश्यूज हैं कि या शादी, मुझे जो ओवरऑल इशू लगता है ना, वो ये है कि चाइल्डहुड ट्रॉमास बहुत हैं लोगों के, और उन पैटर्न्स को अनफॉर्चुनेटली ब्रेक करना is very difficult. And also what's unfortunate is that parents, they are not very receptive towards these these traumas or these stresses that an individual might be going through. For example, अगर एक बच्चा अपने पेरेंट्स से बात करना चाह रहा है कि this is what I'm going through, तो उसमें पहले तो ये आएगा हॉ है, वाई, मतलब तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई है किसी लड़की का सोचा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि पढ़ाई छोड़ के तुमने, नो, व्हाई नॉट? आपको, यू शुड बिकम दैट सेफ स्पेस फॉर योर चाइल्ड, कि जहाँ पे दैट चाइल्ड कैन कन्फाइड इन यू एंड ही कैन कम एंड टॉक टू यू अबाउट एनीथिंग. बिकॉज इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू बी देयर, या तो वो बच्चा बहुत ही ट्रॉमेटाइज होगा या वो फिर बाहर की दुनिया में निकलेगा, एंड बाहर की दुनिया इज़ नॉट ऑलवेज गोइंग टू गिव दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल अ सिंसियर एडवाइस. So why not talk about things जो कि bother कर रही हैं हमें as a society? Childhood traumas बहुत हैं. लोगों के थेरेपी पे जाने में भी बहुत स्ट्रेसेस हैं. थेरेपी पे जाना भी लोगों को स्ट्रगल लग रहा होता है at times because of finances. Therapy is expensive. अब किसी के पास अगर इतने पैसे नहीं हैं, वो क्या ही जाके अपना इलाज करवाएगा. एंड मुझे नहीं लगता कि सिर्फ ट्रॉमाज हैं आपके तो आप थेरेपी पे जाएं. मुझे कितनी बार थेरेपी की ज़रूरत पड़ी है, बिकॉज आई एम एब्जॉर्बिंग अ लॉट ऑफ पीपल्स एनर्जी, एंड देर आर डेज व्हेन मेरे भी डाउनर्स आते हैं और फिर मैं कहती हूँ यार अब मुझे किसी के पास ज़रूरत है जाने की जो मेरा दिमाग ज़रा टाइट करे, मुझे ठीक करे. तो वही है कि हमारी सोसाइटी इन चीज़ों को अभी भी बहुत एक उस तरह लेती है कि वाई टॉक अबाउट दीज थिंग्स. इंटरेस्टिंग. बट व्हेन यू गो टू द थेरेपी, वो ये तो नहीं होता कि आप उसकी एनर्जी में टैप कर जाए, उल्टा हो जाए, वो कहे कि यार ये तो उल्टा सीन हो गया. मैंने ये समझा था विद टाइम, मैंने 5 साइकोलॉजिस्ट बदले थे हो गया. एक पॉइंट पे. मेरा एक फेज़ आया था, मुझे बहुत डिप्रेशन हुआ था, और मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाती थी और वो कहते थे ओके लेट्स हैव अ मोमेंट ऑफ साइलेंस. अब वो मोमेंट ऑफ साइलेंस में जो है वो उनकी हिस्ट्री आ रही है मेरे पास, और मैं कहती थी सॉरी बट मुझे ना ये फ़ील हो रहा है, ये फ़ील हो रहा है. और वो इतने इंट्रीग्ड हो जाते थे कि वो मेरा सेशन छोड़ के वो अपने सवाल लेके बैठते थे, और मैं कहती थी कि यार मैं तो यहाँ पे आई वाज हियर फॉर माई सेल्फ, आई मीन आई पेड फॉर दिस सेशन. सो देन आई थिंक आई रियलाइज्ड कि मे बी साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट्स आर नॉट पीपल दैट आई नीड टू गो टू. सो नाउ आई गो टू एनर्जी हीलर्स who can work on my energy. So I have a couple of therapist/energy healers who help me out when I need therapy. But then how is it different, like जो mix है दोनों का, so like वो different किस तरह से therapist है? So वो इस तरह है कि एक तो जो मेरे अपनी फील्ड के लोग हैं वो उस तरह एक्साइटेड नहीं होते, उनको ये कोई ऐसी अलग चीज़ नहीं लगती कि ओ माई गॉड दिस इज़ सम सुपर ह्यूमन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी.
आम लोगों को तो लाइक विद इन सेकेंड्स वो तो एक टाइटल दे देते हैं कि दिस इज़ अ सुपर ह्यूमन। तो एक तो वहाँ पे आई थिंक डिफरेंस आ जाता है। फिर दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि हमें अब आइडिया हो गया है कि हमें अपनी खुद की एनर्जी कैसे प्रोटेक्ट करनी है। तो पीपल हु आर लाइक मी, हु आर इनटू एनर्जी वर्क, हु आर इनटू शैडो वर्क, फिर उनको एग्जैक्टली पता होता है कि किस तरह उनको अपनी एनर्जी को नहीं अफेक्ट होने देना, एंड दे हैव टू वर्क ऑन माई एनर्जी। सो इवन इफ दे आर पिकिंग अप ऑन थिंग्स जो कि मेरी लाइफ के बारे में या कुछ, अब हमें ये आइडिया हो, जैसे आम लोगों के साथ भी हमें आइडिया हो जाता है कि हमें जो चीज़ें पता चलती जा रही हैं उनको एक तरफ रखते रहना है, एंड साथ साथ 3D वर्ल्ड में उनको जो थेरेपी हमने देनी है वो हमें किस तरह साथ लेके चलनी है। वो साइकोलॉजिस्ट नहीं कर पा रहे होते। उनको अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे कुछ पता चल रहा है, बट प्लीज़ लेट्स कीप इट असाइड एंड लेट्स वर्क ऑन माई करंट एनर्जी, वो सिर्फ वही कर सकते हैं जो उन्होंने किताबों में पढ़ा है। They can't help me with, suppose if I'm stuck in a dimension and I'm finding it hard to come back to the reality, तो उनको नहीं समझ, उनको समझ भी नहीं आएगा मैं बोल क्या रही हूँ। अब लास्टली जो अगर एक आम बंदा है और उसको लगता है कि यार मेरे में ये कुछ एबिलिटीज़ हैं और आई वांट टू जस्ट इन्हांस, लेट्स से थोड़ा सा इल्हामी, आई डोंट नो व्हाट्स द राइट वर्ड इसका, बट लेट्स से कि यार मुझे थोड़ा सा उसको सेल्फ अवेयरनेस भी कह सकते हैं थोड़ी सी, हाउ वन शुड लाइक डू दैट? किसी को आई थिंक अगर काम करना है अपनी इन एबिलिटीज़ पे, तो आई थिंक सबसे पहली चीज़ है यू डू नीड गाइड्स फॉर दैट। मुझे जैसे एक टाइम पे बहुत गाइड्स की ज़रूरत थी, मुझे कोई मिल नहीं रहा था कि मैं किसी से सीखूं, एंड आई वाज नेवर एबल टू फाइंड एनीवन लाइक मी। लेकिन लोग होते हैं जो कि आपको सिखा देते हैं, एंड I think it's always best to go to people who have experienced these abilities already in their life and who have practiced these abilities enough कि फिर वो आपको समझा सकें कि how to go about these visions that you're getting and how to go about these voices that you're hearing, कि फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके आपको उन चीज़ों पे बेसिकली कंट्रोल लाने वाली बात होती है। नहीं, बट अगर किसी के पास है ही नहीं कुछ अभी और उसने डेवलप करना है तो वो कैसे करे? वो कैसे करे, उसका भी तरीका ये होता है कि फिर आपको बहुत एक स्लो प्रोसेस लेके चलना है। कि मैं तो हमेशा ये कहती हूँ इबादत से शुरू करें। योर कनेक्शन विद गॉड हैज़ टू बी योर अटमोस्ट प्रायोरिटी। दैट्स अ फर्स्ट स्टेप। दैट्स द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उस कनेक्शन के बगैर ये चीज़ आपको मिलेगी। और या दूसरी सूरत यह है कि आप चिल्ले काटें और ये वाली चीज़ें करें, तो वो तो मैं कभी भी नहीं रेकमेंड करती किसी को। लेकिन ये कि इबादत आप शुरू करें, एंड इबादत के बाद अगेन यू नीड टू फाइंड पीपल विद सच एबिलिटीज़ हु कैन देन हेल्प यू एनहांस, के वो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता मेडिटेशन समझाएं कि आपको मेडिटेशन कैसे करनी है, आपको अपनी थर्ड आई कैसे ओपन करनी है। थर्ड आई ओपन करने के भी अपने तरीके होते हैं। यू हैव टू रियली फोकस ऑन योर एनर्जी इन टर्म्स ऑफ कि आप अगर किसी, आपको अपने आप को 3D वर्ल्ड में रहते हुए आपको इमेजिन करना है कि you're basically trying to tap into another realm, you're trying to tap into another dimension, and it's a daily practice कि आप वो शुरू करें। वो कितने अरसे में किस इंसान की कितनी खुलती है वो depends on that particular individual then। वो फिर सबका टाइम अलग अलग होता है। It's very different for everybody। Very interesting. Or lastly, so how do you do sessions? So people just come to your Instagram or bus DMs and Yeah. personal contacts के through? So अब तो बहुत word of mouth के थ्रू लोग आते हैं। It's through Instagram only। I have my work page on Instagram। Politician भी आते हैं वैसे? एक बार ऐसा हुआ है कि एक कॉल आई थी और उन्होंने कहा कि नंबर कुछ अजीब सा था, एंड उन्होंने कहा ये कोई पॉलिटिशियन है लेकिन वो चाहते हैं कि आप इन पर्सन सेशन करें। So I said, but I don't do in-person sessions. And they said, but you have to do it. And I said, I'm so sorry. This is a no-go zone. मैं आम लोगों के नहीं करती हूँ तो फिर। But what's the reason? Like just as a security या उस तरह? I think मुझे बस generally लगता है कि एक तो being a woman in Pakistan generally it's not very pleasing। आपके लिए मुश्किल है एक औरत होना। आपकी सेफ्टी बहुत important होती है इस पूरी चीज़ में।
आपको नहीं पता कि आप सामने बेशक इंटरनेट पे आपको कोई मैसेज आ गया कि जी आपसे सेशन चाहिए, बट देन आपको पता नहीं है सामने वाली पार्टी कौन है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट वे. एंड ऑल्सो इन पर्सन सेशंस में आपकी अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है. It's different than doing it online. Online, just listening to somebody's voice is much more easier for me. Physically, if I am sitting in front of someone, तो उसमें मेरी ज़्यादा energy utilize होती है, तो वो फिर मैं avoid करती हूँ. And politicians और इन सबसे मैं ज़रा वैसे ही दूर रहती हूँ because आपको पता है. Yeah, but what's like, not like to predict, but what's coming for Pakistan? पाकिस्तान के लिए बस अल्लाह ही मालिक है और अल्लाह ही हमारी लिए कुछ करे. मुझे लगता है अभी भी जो पाकिस्तान में थोड़े बहुत बेहतर हालात हैं वो कोई अल्लाह ताला की ही हमारे लिए ऊपर से लाठी चल रही है. अदरवाइज तो मुझे तो बड़ी कम उम्मीद दिखती है. Do you think Imran Khan वापस आएंगे? Not in the power, but like outside of jail, like this year. मुझे लगता है कि एक टाइम आ सकता है कि जहाँ पे वो कुछ दिन के लिए बाहर आएंगे, पता नहीं he'll go back. So कुछ दिन के लिए जेल से बाहर and then वापस. Okay, this year or next year? बहुत कम टाइम होगा, इसी साल बहुत कम टाइम होगा. चांसेस आर वेरी हाई, 90% आई वुड से चांसेस हैं कि वो मैक्सिमम 17-18 दिन एंड देन ही विल गो बैक. या लेकिन उनकी जो एक चीज़ है ना इमरान खान साहब की, कि स्पिरिचुअली वो इतने ज़्यादा मुझे प्रोटेक्टेड लगते हैं कि ऐसा लगता है कि उनके लिए कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाए ना, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं. इसलिए आफात अगर ज़्यादा उनकी तरफ चीज़ें आती भी हैं ना, उनको उस तरह अफेक्ट नहीं कर पाती हैं. और ये मैं एज अ क्लेयरवॉयंट कह रही हूँ, नॉट एज एन PTI इंडिविजुअल. वालों ने जो है ना इसका क्लिप निकाल के ना सही Yeah. वायरल करने हैं. बट ओके, बट लाइक कभी आई थिंक उनकी तरफ मतलब PTI या उस तरफ पॉलिटिकल तो नहीं, आप लाइक नेवर आई थिंक यू डिड एनीथिंग. क्वेरीज बीच में आई हैं एक दो, क्या आप कुछ कहें उसके बारे में. मुझे बुलाया गया है न्यूज़ चैनल्स पे कि हम चाहते हैं आप आके डिस्कस करें सर्टन पार्टी को, या वो मैं मना कर देती हूँ. टीवी तो इट्स जस्ट अ जोक. वो तो या कॉल्स आई थी पिछले महीने एक्चुअली, काफ़ी 2-3 न्यूज़ चैनल्स ने बुलाया था. आई सेड नो, दैट्स समथिंग व्हिच आई डोंट वांट टू गेट इनटू. मतलब क्यों आप अपने लिए खुद ही Yeah. परेशानियां खड़ी करें. आई थिंक मैं आपसे बिहाइंड द सीन पूछूंगा कि जनरल आसिम का क्या फ्यूचर है, बिकॉज दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन आई थिंक इन दिस Yeah. कंट्री. बट नहीं, थैंक यू सो मच फॉर Thank you taking for the time having out. And what's the energy which you got from me when you met me? आपको तो मैंने वैसे भी बताया था Yeah. आपकी एनर्जी. आई थिंक But after that as well, because then we also talked thoda bahut, you know. So, good thing about you, like I said, you have a very calm energy. मैंने आपको उस दिन भी मजाक में कहा था कि तला आप अपने दिमाग में शायद किसी शख्स को 3 बार शूट भी कर चुके होंगे ना. ओवरऑल आपको कोई देखे बज़ाहिर तो वो कहेगा कि यार ही इज़ वेरी काम एंड ही इज़ वेरी कंपोज्ड. And I feel because you're also somebody who's not very connected to the material world, तो आपको ना वैसे भी you're very protected. आपको भी मुझे लगता है कि आपने मुझे खुद भी जिक्र किया है खैर कि आपको भी बड़ी कॉल्स आती हैं और सब होता है, लेकिन मुझे यही लगता है कि आपको भी नुकसान पहुंचाना किसी के लिए भी इट्स नेवर गोइंग टू बी ईजी. बातें बहुत होंगी, लोग आपको कह भी सकते हैं, इनटू एक्शन उस चीज़ को लाना मुझे नहीं लगता लोगों के लिए इट्स एवर गोइंग टू बी अ थॉट. इट वोंट कम टू देम एज अ थॉट कि जी इसको इनटू एक्शन कुछ करना है. So that's amazing. Interesting. I will not take a session here, but एक और कोई चीज़ if you tell me, like, you know, when you entered into the office, like maybe work related, yeah, podcast, yeah, whatever, like what's the thought which came to you? ये तो आई थिंक मुझे लगता है जब लास्ट एक बार बात हुई थी मैंने आपको कहा था कि मुझे नज़र आता है कि आप ग्लोबली बहुत आपका काम शुरू होगा और आपको जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिलना शुरू हो जाएगा बाय नेक्स्ट ईयर. Okay, And that's when I not in the plan right now, but and let's when see. I entered your office, तो मुझे आज भी यही फीलिंग आई थी कि बाय नेक्स्ट ईयर April 26 तक
आपका वो फेज़ शुरू हो जाएगा कि जहाँ पे इंटरनेशनली आपको काम भी बहुत ज़्यादा मिलना शुरू होगा एंड रिकग्निशन भी आपको बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगी. सो यू आर गोइंग टू बी लाइक ग्लोब ट्रॉटर. आपको खुद को जो है ना लगेगा कि अच्छा हर तरफ अब काम मिल रहा है. जाना खुद से और बात है, लेकिन मिलना विल बी दैट टाइम कि वो अप्रैल 26 से मुझे लगता है शुरू होगा काफ़ी. So upwards and onwards from here. Yeah, thank you, thank you. Neelija, thank you so much. It's always lovely meeting Thank you you. and talking to you. And Thank I you hope, for I think, having me. no, of course, thank you so much.